दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी को जमीन में दफनाने की बजाय दरख्त के अंदर छुपा दिया गया हो, या फिर किसी के टॉयलेट से कीमती खजाना निकला हो? अगर नहीं सुना तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में सुनकर आप यकीनन ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। नंबर 1, द ट्री कॉर्प्स। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं या फिर आप किसी भी मजहब के इंसान से पूछ लें, सभी आपको एक ही जवाब देंगे कि या तो मौत के बाद जिस्म को जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। लेकिन अब मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ, इसको सुनकर कोई भी दंग रह सकता है, क्योंकि आज से 2200 साल पहले एक औरत की मौत हुई जिसका जिस्म कहीं और नहीं बल्कि दरख्त के अंदर मिला। जी हाँ, आज से 2200 साल पहले मरने वाली एक औरत का जिस्म 2017 के अंदर एक दरख्त के अंदर से मिला, और इस औरत ने कई कीमती जेवरात भी पहन रखे थे, जिसे देखने से ऐसा लगता था कि वो औरत काफी अमीर थी। इसके साथ साथ जब औरत के जिस्म की फोरेंसिक लैब में जांच की गई तो पता चला कि इसकी मौत बहुत ज्यादा मीठा खाने की वजह से हुई। अब सवाल ये उठता है कि आज से 2200 साल पहले कोई औरत मीठा खाने की वजह से मर गई और उसे दरख्त के अंदर दफना दिया गया। ये किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि ये दोनों बातें ही चौंका देने वाली हैं। इस बारे में अब तक रिसर्चर्स को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन आपको पुराने जमाने में औरतों को इस तरह दरख्त में दफनाने का आइडिया कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 2, द एंटीक टॉयलेट। वैसे तो इस दुनिया में अगर कोई चीज छुपानी हो तो लोग तरह तरह की जगहों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा चोर भी किसी चीज को टॉयलेट में छुपाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन इस यूनिक डिस्कवरी ने हमारी सोच को करारा थप्पड़ मारा है, क्योंकि जब घर के टॉयलेट के पाइप में प्रॉब्लम हुई तो इस घर के मालिक और उसका बेटा पाइप में होने वाली प्रॉब्लम को ठीक करने लगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ देखा वो दंग रह गए, क्योंकि जब वो पाइप ठीक कर रहे थे तो पाइप की लीकेज का फ्लो एक गड्ढे के अंदर जा रहा था। जब वो देखने के लिए इस गड्ढे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत ही पुरानी यूनिक चीजें रखी हुई थी। वो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इतनी ज्यादा तादाद में थी कि घर का मालिक और उसका बेटा उन चीजों को देखकर मुस्कुराने लगे, और फिर उन्होंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया। जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने इनके घर में ठीक तरह से जांच की तो पता चला कि इनकी टॉयलेट के नीचे जो गड्ढा है इसमें पुराने जमाने की बहुत ही कीमती चीजें मौजूद हैं। जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस खजाने का ज्यादातर हिस्सा अपने पास रखा, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा इन बाप बेटे को भी दिया गया, और ये कुछ हिस्सा इतना ज्यादा था कि वो इससे अपना म्यूजियम खोल सकते थे। नंबर 3, प्रिजन कॉइन्स। वैसे तो सबको लगता है कि जेलों में कैदियों के अलावा कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन स्पेन में मौजूद एक जेल ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि जेल में खुदाई के वक्त वहाँ काम करने वाले लोगों को कुछ ऐसा मिला जिसको देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान हक्का बक्का रह गया। क्योंकि जेल में खुदाई करने पर उन्हें सोने के सिक्के मिले, और हर सिक्के पर मिडिल ईस्ट लैंग्वेज लिखी हुई थी, और इस लैंग्वेज का अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। जब इन सिक्कों की जांच की गई तो पता चला कि ये सब सिक्के असली सोने के हैं। इन सोने के सिक्कों की तादाद भी 7000 थी, लेकिन आज तक पता ना चल सका कि इन सिक्कों को वहाँ किसने और क्यों रखा। नंबर 4, बरीड फरारी। सन 1978 में लॉस एंजलिस में कई बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। तभी उन्हें मिट्टी में मौजूद किसी ठोस चीज का एहसास हुआ, और जब उन्होंने इस पर हाथ मारा तो देखा कि ये चीज काफी बड़ी थी। जिसके बाद उन्होंने ये बात अपने वालिदैन को बताई, और जब इस जगह की ठीक से जांच की गई तो पता चला कि वहाँ और कुछ नहीं बल्कि फरारी कार थी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। अब सबके ज़हनों में इस सवाल उठा कि ये फरारी कार इस जगह कैसे और क्यों आई, और इसे किसने यहाँ दफनाया। तो आपको इसके पीछे की कहानी जानना होगी, क्योंकि 1974 में रोसेंडो क्रूज नामी एक शख्स ने इस कार को अपनी बीवी को गिफ्ट देने के लिए खरीदा था, और कार खरीदने के 2 महीने बाद जब ये लोग घूमने गए तो इनकी कार चोरी हो गई। जिसके बाद इनकी कार का कुछ पता नहीं चला, और फिर इसके 4 साल बाद ये कार जमीन के अंदर छुपी हुई मिली। ऐसे में किसी को ये बात नहीं पता चली कि ये कार यहाँ कैसे पहुँची, और ये केस आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 5, वर्ल्ड वॉर 2 एक्सप्लोजिव्स। वैसे तो नहर या दरिया में नहाना खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें कई तरह की खतरनाक चीजें और कूड़ा वगैरह भी हो सकता है जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन ग्रैंड रिवर में 2 मछेरों को जो कुछ मिला, शायद इसके बारे में जानने के बाद आप कभी दरिया के नजदीक भी ना जाएं, क्योंकि इन दोनों को और कुछ नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होने वाले बम मिले। ये वही बम है जो आपने कई फिल्मों में देखे होंगे। लेकिन इससे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि जितने भी बम उन्हें मिले वो सब के सब एक्टिव थे। यानी अगर इन दोनों में से किसी से गलती से भी
अगर बम के ऊपर मौजूद रिंग निकल जाती तो बम किसी भी वक्त फट सकता था और इससे न जाने कितने लोग जान से हाथ धो बैठते। इस बारे में जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला तो फिर उन्होंने पूरे दरिया की इन्वेस्टिगेशन करवाई और जब तक पूरे दरिया की जांच ना हुई तब तक किसी को भी दरिया के नजदीक ना जाने दिया। नंबर 6, डिक्लेरेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकियों के लिए 4 जुलाई बहुत ही खास दिन है क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को ब्रिटिश से आजादी मिली, जिसके बाद अमेरिका फख्र के साथ कह सकता था कि हम एक आजाद मुल्क हैं, जिसे एक बैज पर प्रिंट करवाया गया जिसकी कॉपियां भी आपको आसानी से मिल जाएंगी क्योंकि बहुत से लोग इसकी कॉपी खरीद कर अपने घर में फ्रेम करवा कर रखते हैं और ऐसा ही एक शख्स करना भी चाह रहा था। इसने अमेरिका की आजादी के इस बैज की एक कॉपी खरीदी ताकि वो इसे अपने पास फ्रेम करवा कर रख सके, लेकिन जब वो शख्स इस पेपर को अपने घर लेकर गया तो उसने देखा कि इसमें लिखी हुई चीजें काफी पुरानी थीं और वो बहुत ही ओरिजिनल तरीके से लिखी हुई दिखाई दे रही थी। मार्केट में मिलने वाली बाकी पुरानी कॉपियों के मुकाबले में वो पेपर काफी अलग था। जिसके बाद इस शख्स ने पेपर की जांच करवाई तो पता चला कि वो पेपर डिक्लेरेंस ऑफ इंडिपेंडेंस का पहला पेपर है जिसे सबसे पहले प्रिंट किया गया। ऐसे में इसने जो पेपर $4 का खरीदा था अब इसकी कीमत $1 मिलियन हो चुकी थी क्योंकि ये पहला ऐसा पेपर था जो प्रिंट हुआ, जिसकी वजह से ये काफी अनोखा और कीमती हो गया। नंबर 7, 19th सेंचुरी ब्रिस्टन कॉइन्स। 2019 में तुर्की के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने खोज की तो उन्हें ब्रिस्टीन के 80 सोने के सिक्के मिले। इसका मतलब ये था कि ये सिक्के आज से 1500 साल पहले के थे। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि जब 100 साल पुरानी 10 रुपए की चीज लाखों रुपए में बिक जाती है तो ये तो फिर सोने के सिक्के थे जो कि 1500 साल पुराने थे, तो इनकी कीमत का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपको सरसरी तौर पर बताऊं तो एक सिक्का तकरीबन $1 मिलियन का होगा। एक बात और चौंका देने वाली थी कि ये तमाम सिक्के छोटे छोटे डब्बों में बंद करके रखे गए थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें महफूज रखने के लिए दफन किया गया था। नंबर 8, एट्रस्कन टॉम्ब। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि किसान को अपनी जिंदगी में काफी मेहनत करना पड़ती है क्योंकि उन्हें जानवरों से लेकर खेतों तक सभी चीजों की देखभाल अकेले ही करना पड़ती है। और तो और कुछ किसान तो इतना काम करते हैं कि वो कदीम तहजीब की चीजों को भी ढूंढ लेते हैं। इटली के एक किसान और उनके पोते ने आज से 2500 साल पहले बने कदीम तहजीब के एक मकबरे को ढूंढ निकाला जिसके अंदर बहुत ही यूनिक और कीमती चीजें मौजूद थीं। इस मकबरे के अंदर दीवारों पर काफी खूबसूरत आर्ट वर्क किया गया था। ऐसे में ये बात बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली थी कि इतने सालों पहले लोग इतना बेहतरीन आर्ट वर्क कैसे कर लेते थे। ये चीज इस बात को भी साबित करती है कि हजारों साल पहले भी लोग अक्लमंद और क्रिएटिव थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और इसके मुतालिक कोई राय या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।